हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पहाड़ निवासी यूके 11। आज है संडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। आज थोड़ा मौसम ठंडा सा लग रहा है, फिर बारिश वारिश के संकेत है। बट हमारा आज प्लान बना है कर्णप्रयाग से 12 से 15 किलोमीटर लगभग दूर आदि बद्री और चांदपुर गढ़ी जाने का। तो चांदपुर गढ़ी के बारे में मैंने इन दोनों जगहों में अभी तक गया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। तो मैंने सुना है कि चांदपुर गढ़ी जो हमारे उत्तराखंड में 52 गढ़ हैं उनमें से एक गढ़ माना गया है और बहुत प्राचीन गढ़ है। और आदि बद्री में भगवान विष्णु जी की जो उनकी मूर्तियाँ हैं, जो भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उसकी पूजा की जाती है। तो आदि बद्री में बद्रीनाथ जो हमारे बद्रीनाथ भगवान हैं उनसे पहले यहाँ की पूजा की जाती है आदि बद्री की। तो बद्रीनाथ में क्योंकि ज़्यादातर उत्तराखंड में सिर्फ बद्रीनाथ केदारनाथ धाम ही फेमस है, लेकिन यहाँ जो छोटे छोटे जो मंदिर हैं उनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है नहीं। ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ में जो भगवान विष्णु है उनकी जो बैठने की जो उनकी मुद्रा है उसमें उनकी मूर्ति है और उसकी पूजा की जाती है। और आदि बद्री में भगवान विष्णु की खड़े होकर उनकी मूर्ति है और उसकी पूजा की जाती है। तो चलते हैं, हम तैयार होके निकलते हैं अपने लोकेशन के लिए। रोड में आ गए हैं और 2 स्कूटी ये है, एक अभी नीरज आ रहा है तो उसकी स्कूटी अभी तैयार होगी। बाकी एक बाइक हमने नीचे से उठानी है पेट्रोल पंप से। तो टोटल हम कितने हैं? 7 या 8, टोटल 7 है, 3 स्कूटी और एक बाइक। तो मिलता हूँ आपको। चलो चलो चलो। अभी हम रोड पे पहुंच चुके हैं, हाईवे पे। तो यहाँ से निकलेंगे अब। अमित जा रखा है बाइक लेने, तो यहाँ से उसके बाद हम निकलेंगे आदि बद्री को। तो मिलता हूँ आपको सीधे लोकेशन पे, तब तक के लिए बने रहिए। अभी हमने कर्णप्रयाग क्रॉस करके हम शिमली की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे आगे कौन है? नीरज। सबसे आगे नीरज है, उसके बाद चिंटू, उसके बाद अमित और सबसे पीछे चल रहे हैं मनोज। तो कर्णप्रयाग से निकल के हम पहले शिमली आएगा ना, शिमली आएगा, उसके बाद 4-5 किलोमीटर, शिमली के बाद 4-5 किलोमीटर आगे है आदि बद्री। और उसके बाद आगे कितना है वो? उसके बाद चांदपुर गढ़ी आएगा। तो उसके बाद आपको वहीं मिलते हैं हम सीधे।
एक घंटा सफ़र करने के बाद हम घर से आखिरकार आदि बद्री मंदिर में पहुँचे। आदि बद्री मंदिर हल्द्वानी मार्ग पर कर्णप्रयाग शहर से 17 किलोमीटर दूर है तथा चांदपुर गढ़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा हुआ था और 8वीं से 11वीं सदी के बीच जो कत्यूरी राजा थे उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो अगर आप इसमें मंदिरों की जो संरचना है उन्हें गौर से देखोगे तो इस मंदिर में मूल स्वरूप से 16 मंदिर थे, जिनमें से अभी वर्तमान में 14 मंदिर ही बचे हैं। जो प्रमुख मंदिर है जहाँ पंडित जी पूजा अर्चना करते हैं, जो मुख्य मंदिर है वह मंदिर है भगवान विष्णु का। इस प्रांगण में इस मंदिर के भगवान विष्णु के मंदिर के अलावा यहाँ सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, माँ गौरी, माँ काली, माँ अन्नपूर्णा, चक्रभान और भगवान भोलेनाथ के साथ कुबेर के मंदिर भी स्थित हैं। हालांकि इस आदि बद्री मंदिर में कुबेर का मंदिर मूर्ति विहीन है, उनकी कोई मूर्तियाँ नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि मंदिर की नींव 8वीं सदी में शंकराचार्य ने रखी थी, ताकि चारों दिशाओं से जो हिंदू भक्त होते हैं वे तीर्थ स्थल के लिए जा सकें। और इस बारे में बताया गया है कि यहाँ भगवान विष्णु 3 युगों जो होते हैं सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में यहाँ भगवान विष्णु बद्रीनाथ के रूप में रहते थे। तो वर्तमान में उत्तराखंड में जो 5 बद्री हैं, जो इसे पंच बद्री के नाम से जाना जाता है, उनमें है आदि बद्री जो प्रथम बद्री होती है, आदि बद्री, ध्यान बद्री, योग बद्री, बद्रीनाथ और भविष्य बद्री। ये सभी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा तो भगवान बद्रीनाथ से भविष्य बद्री में अंतर्ध्यान हो जाएंगे। और कहते हैं महर्षि वेदव्यास द्वारा यहाँ गीता लिखी गई थी, जबकि इसका अभी तक कोई ठोस, जैसा कि मैंने पहले आपको ज्ञात करवाया कि यहाँ कुबेर भगवान का मंदिर नहीं है, क्योंकि कई वर्षों पहले आदि बद्री में कुबेर के मंदिर में कुबेर की जो मूर्ति हुआ करती थी। जो कुबेर भगवान जो होते हैं वो धन के स्वामी होते हैं, लेकिन सन 1995 में उनकी मूर्ति को चोरों द्वारा चुरा लिया गया था। चोरों ने उस वक्त मंदिर की सुरक्षाकर्मी पर, जो यहाँ के सुरक्षाकर्मी थे, उन पर भी जानलेवा हमला किया था, लेकिन सुरक्षाकर्मी को तो बचा लिया गया, लेकिन चोर कुबेर महाराज की जो मूर्ति थी उसे लेकर भाग गए। तो उसके बाद से अभी तक इनका कोई पता भी नहीं चला है। और इस मंदिर में जो कुबेर भगवान है उनकी जो मूर्ति है वो अभी तक नहीं है। तो सिर्फ एक ही यहाँ पे भगवान है जो कि मूर्ति विहीन है, बाकी सभी भगवानों की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित की गई है। यहाँ मंदिर के कपाट साल भर भक्तों के लिए खुले रहते हैं, लेकिन पूस महीने की 14 तारीख से जनवरी में मकर संक्रांति तक मंदिर के कपाट एक माह के लिए बंद किए जाते हैं। आदि बद्री मंदिर में जो पूजा का विधान होता है वो वैसा ही होता है जैसे बद्रीनाथ मंदिर में होता है। यहाँ भी प्रातः भगवान विष्णु का स्नान और उनके सजाने के बाद कपाट खोले जाते हैं और आरती की जाती है। वही संध्या में भी भगवान की आरती के बाद मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं। तो इसके साथ हमने अपने आदि बद्री जो भगवान विष्णु का जो मंदिर है वहाँ के दर्शन करने के बाद हम आगे अब चांदपुर गढ़ी के लिए निकल रहे हैं। तो आपको मिलते हैं चांदपुर गढ़ी में। आदि बद्री मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे चांदपुर गढ़ी के मार्ग पर, और यहाँ से लगभग 100 या 200 मीटर ही लगभग ऊपर चांदपुरगढ़ का किला है। तो चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको प्राचीन चांदपुरगढ़ के।
माता बोलते कि चांदपुर गढ़ उत्तराखंड की ऐतिहासिक गढ़ों में से एक रहा है। यह चमोली जिले में कर्णप्रयाग के निकट चांदपुर गढ़ी एक पहाड़ी पर स्थित है, जो सड़क से करीबन 100 से 200 मीटर या 250 लगभग ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। तो उत्तराखंड में 8वीं और 9वीं शताब्दी में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। गढ़वाल में बहुत से छोटे छोटे राज्य बनने लगे थे और माना जाता है कि इस दौरान चांदपुर गढ़ी में भानु प्रताप नामक एक शासक आए थे, जिनके काल में धारा नगर से आए राजा कनकपाल थे। तो जो राजा कनकपाल थे, उन्होंने भानु प्रताप की बेटी से विवाह रचाया और उसके बाद कनकपाल को चांदपुर का राज्य मिल गया। कनकपाल को गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक भी माना जाता है। पत्थर लगाने का तो पत्थर ही मैं भाई कब किचू पत्थर जाऊं। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये क्या चीज होगी बताना इसे। वे छजाएं बड़े जो वे उन्हें क्यों ना छजना रे खोई 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 कोई है बेटे न उचियो खोए हैं बड़े के तो हां सही बनू क्या बनू मैं अभी ना जो कोई लाकड़ा नहीं बना देनु ना वाट दे ये मोर संगाड़ है भैया। वही तो बात है। तो यार ये तो भाई वही तो पूछ रहा था मैं, मोर संगाड़ जिसको तो बोलते हैं। तो सॉरी यार बोले नहीं मोर देख ली बात मुकर गई, बात मुकर गई यार। बात कर मुकर नहीं तो बात करनी तो जुबान पकड़ रखनी भाई। तो यहाँ से राजा का दरबार कहां से यहाँ से यहाँ राजा लोग बैठते थे, वहां प्रजा लोग बैठते थे। आगे से प्रजा खड़ी थी। अच्छा, हाँ सही 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 सही। राजा का दरबार यहाँ लगा, यहाँ दरबार लगा और यहाँ पे पूरी प्रजा खड़ी रहती थी। उसके बाद उनका उन्हें जो वार्तालाप वगैरह जो भी है आपको पोस्टिंग कर ले सब यहाँ यहाँ पे लोग फोटो खिंचाने आते हो ना यार। बोले यार तो पोस्टिंग कर रहे। यहाँ की एक खासियत ये है कि ये ऐसी चोटी है, यहाँ से चारों तरफ पूरा दिखेगा। क्योंकि यहाँ से मतलब जैसे कुछ बातें राजा ने जैसे कह दी कि ये सो आज हमने आदिबद्री और चांदपुर गढ़ के दर्शन किए। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप इस रूट पे आएँ, गैरसैंण नैनीताल के रूट पे, तो यहाँ आप ज़रूर आइए, जिससे हमारे इतिहास के बारे में, हमारे उत्तराखंड का जो इतिहास है उसके बारे में हम जान सकें। और आप सो फाइनली चंद्रपुर गढ़ी का वो भी, चांदपुर गढ़ी का वो भी फतेह कर दिया हमने। तो आप मिलते हैं आपको नए अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पहाड़ निवासी यूके 11। बरसात का मौसम है, चलो अभी मिलते हैं अगले बस का